2, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये कौन से नंबर है? क्या ये नंबर कभी भी किसी से भी डिवाइड हो जाते हैं? ऐसा होता है क्या? मेरे हिसाब से तो इनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। आपको भी लगता है कि इनके लिए कोई रूल्स होने चाहिए? तो एक काम करते हैं, हम देखते हैं आज कि इन नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करें। ठीक है, तो ये नंबर्स डिवाइड कैसे होंगे? इनको डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई रूल तो होगा। सपोज 24 है, 36 है, 49 है, ये नंबर्स कैसे किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं? नहीं, ऐसे किसी से भी डिवाइड नहीं होते। इन नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल का कुछ मेथड होता है जो हमें देखना होगा कि क्या होती है ये डिविजिबिलिटी रूल। कुछ होती है? ओ, hello everyone, I'm here. I'm back with new exercise that is 3.3. So अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। तो आज हमने स्टार्ट की है न्यू एक्सरसाइज दैट इज 3.3। अब 3.3 एक्सरसाइज में हमारे कंटेंट्स क्या क्या हैं? तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, मतलब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से हमारे नंबर्स हैं जो किसी से भी डिवाइड हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अगेन क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है वो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी नंबर्स। सो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी नंबर मैम क्या होता है, बताइए जरा हमें भी। देखिए, इज दिस नंबर 38 डिविजिबल बाय 2, बाय 4 और बाय 5? जो 38 नंबर है हमारे पास, ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? आप बताइए, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो 38 है वो 2, 4, 5 से कैसे डिवाइड होगा, उसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा वी फाइंड दैट इट इज डिविजिबल बाय 2। हमने देखा कि ये डिविजिबल बाय 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि 38 में जो लास्ट वंस डिजिट पे जो नंबर है वो है 8। अब ये तो हमें पता है कि जो 8 होता है वो एक इवन नंबर है। तो एक सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि इवन नंबर है तो मे बी ये डिवाइड हो जाए 2 से, बट नॉट बाय 4 एंड नॉट बाय 5। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 5 होता तो ही ये 5 से डिवाइड होता, या 0 होता तो ही ये 5 से डिवाइड होता, बट ये 8 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं। 38 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से ये डिवाइड होगा। यस, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। बट क्या ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा? 4 1 ज़ा 4, नो। 4 9 ज़ा 36 होता है और यहाँ 38 है, तो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे नेक्स्ट 38 डिवाइडेड बाय 5, क्या ये डिवाइड होगा कम्प्लीटली? नो। सो 38 एक ऐसा नंबर है जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा। Let us see whether we can find a pattern that can tell us whether a number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 11. Do you think such patterns can be easily seen? ऐसे पैटर्न हम इजीली देख सकते हैं? Yes. सो हमको आज की क्लास में ये देखना है कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएं, 3 से डिवाइड हों, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, उसके लिए हमें क्या क्या रूल्स देखने हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम कैसे पहचानें, उनका क्या रूल होगा? तो देखो, यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, मैंने उस गर्ल का फोटो बना दिया। देखो, अब ये जो गर्ल है इसका नाम है, इसका मैंने नाम रख दिया क्या? चारू।
अब ये चारू जो है, इसने क्या किया कि इसने चारू वॉज लुकिंग एट द मल्टीपल ऑफ 10। चारू ने क्या किया, देखा कि 10 के कौन कौन से मल्टीपल्स हो सकते हैं। द मल्टीपल्स आर 10, 20, 30, 40, 50। उसने देखा कि ये सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ठीक है, लास्ट में। और अगर लास्ट में जीरो होता है तो क्या होता है, वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। She found something common in these numbers। क्या देखा उसने कि इन नंबर्स में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? कैन यू टेल व्हाट? यस, जीरो। ईच ऑफ दीज नंबर हैज जीरो इन वंस प्लेस। देखा आपने भी कि इनकी जो वंस प्लेस है, दैट इज दिस वन। इस वंस प्लेस में जो नंबर है वो क्या है, जीरो है। और जब वंस प्लेस में जीरो होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो 10 का मल्टीपल होगा। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। She thought of some more numbers with zero at one's place, like 100, 1000, 3200, 70, 10. She also found that all numbers are divisible by 10। दैट मीन्स जिन भी नंबर के लास्ट में जीरो होगा, ऐसे जो भी नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में जीरो होगा, वंस प्लेस में जीरो होगा, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो, ऐसे कोई भी नंबर्स हो जिनके लास्ट में वंस प्लेस में जीरो होगा, वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होंगे। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। So she finds that if a number has zero in one's place, then it is divisible by 10। As simple as that। क्या होगा, फटाफट से रिवाइज कर रही हूं मैं। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में या वंस प्लेस में जीरो होता है, वो नंबर हमारे 10 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है कि किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे अगर जीरो है तो वो ऑटोमेटिकली 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 5। सी, यहाँ पे हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से अब कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? तो सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन द नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। दैट मीन्स जो नंबर 5 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 एंड सो ऑन। ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो 5 से मल्टीपल्स होते हैं, वो नंबर डिविजिबिलिटी बाय 5 होते हैं। एज सिंपल एज दैट। 10। लुक एट यूनिट प्लेस। हमें यूनिट प्लेस में क्या चाहिए? आइदर 5 और 0। दैट मीन्स 415, 315, 260, 390। सी हियर, यूनिट प्लेस में क्या क्या है? 5 एंड 0। सो यूनिट प्लेस में अगर 5 आता है या 0 आता है तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आ गया समझ में आपको? अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हमें देखना है डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। हमको 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। नाउ अब 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है? सी, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि हमें ऐसे नंबर्स देखने होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10, 12, 14, 16, 18, 20। सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस नंबर के लास्ट में आइदर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, ठीक है, जिन नंबर की यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 होगा वो नंबर 2 से डिवाइड होंगे, वो डिविजिबिलिटी बाय 2 होंगे, ठीक है। In the ones place of these numbers have only digit
02468. Divide these numbers by 2 and get remainder 0. Simple. Tell me these numbers 2, 4, 6, 7, 4, 8, 2, 9 are divisible by 2. No. Why no? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 7 है और इसकी यूनिट प्लेस पे 9 है, और हमने क्या देखा था कि जहां पे 7 और 9 होगा दैट मीन्स वो डिवाइड 2 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आइदर 0, 2, 6, 8 होने चाहिए, 4 नहीं तो ये डिवाइड नहीं होंगे 2 से। ठीक है, these numbers do not have 0, 2, 4, 6, 8 in their ones place. ठीक है, understand? See, a number is divisible by 2 if it has any of digits 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place. सिर्फ वो ही नंबर 2 से डिवाइड होंगे जिनकी वंस प्लेस पे आइदर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। ठीक है, पॉइंट बी नोटेड। मैम क्या कह रही हैं, इसको ध्यान से सुनिए कि 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनकी वंस प्लेस में आइदर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, सिर्फ वही नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट, divisibility by 3. Now we start learning divisibility by 3. अब हमको ये देखना है कि 3 से ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आर द नंबर्स 21, 27, 36, 54, 219 डिविजिबल बाय 3। अब ये हम कैसे बता सकते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं इसको नहीं बता सकती। यस दे आर, ये नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। आर द नंबर्स 25, 37, 260 डिविजिबल बाय 3? नो। कैन यू सी एनी पैटर्न इन वंस प्लेस? सी, वंस प्लेस में कोई पैटर्न दिख रहा है? यस। ऐसे नंबर्स जो 3 के मल्टीपल्स हो, तो 21 भी 3 का मल्टीपल है, 27 भी 3 का मल्टीपल है, 36 भी 3 का मल्टीपल है, 54 भी 3 का मल्टीपल है, एंड 219 भी 3 का मल्टीपल है। देखो 219 3 का मल्टीपल है, 2 7 जा 21, 2 3 जा 9, सॉरी 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। 54 है, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये सारे के सारे नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हैं, और इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यस दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 3, बट 25, 37 एंड 260 आर नॉट डिविजिबल बाय 5। हाउ? 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, 37 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, सिमिलरली 260 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 जा 24, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 20, सो हो जाएगा 2 6 जा 18, 2 बच जाएगा। अब 2 तो 3 से छोटा हो गया। ठीक है, तो दीज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 3। नाउ we cannot because numbers with the same digit in ones place can be divisible by 3। अगर सेम डिजिट होगी तो वो डिविजिबल बाय 3 तो हो जाएगा, लाइक 27, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस, और may not be divisible by 3 like 17 and 37, 37 और 17 3 से डिवाइड नहीं होगा। Let us now try to add the digits of 21, 36, 54 and 219। ये तो मैंने अभी ऊपर देखा, ये सारे नंबर्स हमारे डिविजिबल हैं। Now do you observe anything special? See here, अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसे नंबर जिनका सम जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो जैसे कि 21 है तो 21 कितना होगा हमारा 2 + 1 = 3, तो ये 3 का मल्टीपल हुआ। सपोज 36, तो 36 हमारा 2 का मल्टीपल हो गया। देखो 9 भी 2 का मल्टीपल हो गया। अब है हमारा 5 + 4 9, 9 अगेन हमारा 3 का मल्टीपल हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर है 219, तो ये कितना हो गया 9 10 11 12। अब 12 भी हमारा 3 का मल्टीपल है। तो ऐसे नंबर्स जिनको ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट है, जो आंसर है,
वो अगर 3 का मल्टीपल होगा तो वो डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो हम कह सकते हैं ऑल दीज एडिशन आर डिविजिबल बाय 3। सो हम कह सकते हैं add the digits in 25, 37 and 260 we get 7, 10 and 8. These are not divisible by 3 क्योंकि ना तो 7 हमारा मल्टीपल है 3 का, ना ही 10 है और ना ही 8 है। और ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे 3 के मल्टीपल्स नहीं हो रहे हैं ऐड होने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि these नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी से दैट if the sum of digit is multiple of 3 then the number is divisible by 3। कह सकते हैं हम कि अगर जो नंबर हमारा ऐड करने के बाद 3 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 3 होगा। इज 7221 इज डिविजिबल बाय 3? चेक आउट 7 plus 2 plus 2 plus 1. See 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, ये डिविजिबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 7221 इज डिविजिबल बाय 3, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 6। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6 में हमें क्या देखना है कि 6 हमारा कैसे फॉर्म हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 6 फॉर्म कैसे होता है। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो आंसर क्या होता है? हमारा 6 होता है। ठीक है, तो हमारा 6 कैसे फॉर्म होता है? 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अगर 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 होता है तो ऐसे नंबर्स जो 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी नंबर को 2 से चेक करेंगे, देन 3 से चेक करेंगे। जब वो दोनों नंबर्स 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स 6 से भी डिवाइड होंगे। सपोज मेरे पास है 18। अब सबसे पहले मैं देखूंगी कि 2 से डिविजिबल होगा। यस, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 8 है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा। बट 3 से होगा क्या? ये भी हम चेक करते हैं। तो 8 प्लस 1 कितना होता है हमारा? अगर हम 8 प्लस 1 करें तो ये हो जाएगा 9। अब 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो ये हम कह सकते हैं कि 18 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अब ऐसे नंबर्स जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल होंगे। कैन यू आइडेंटिफाई अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3? One such number is 18. ठीक है, will 18 be divisible by 2 into 3 equals to 6? Yes, it is. Find some more numbers like 18 and check if they are divisible by 6 also. Can you quickly think of a number which is divisible by 2 but not by 3? Yes, 10. It is divisible by 2 but not by 3. ठीक है, now for a number divisible by 3 but not by 2, one example is 27। अब 27 एक ऐसा नंबर है जो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा बट 2 से नहीं होगा। नो, ट्राई टू फाइंड नंबर लाइक 27। ठीक है, नाउ from these observations, we conclude that if a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. Okay, so मेरे पास एक एग्जाम्पल है 36। ओके, सो लेट्स चेक। हम चेक करके देखते हैं कि जो हमारा 36 है वो 2 और 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 से तो हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। और दूसरी मेथड क्या है? 3 प्लस 6 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये 9 3 का मल्टीपल है तो यस ये 3 से तो डिविजिबल है बट 2 से है क्या? चेक करो। यस, लास्ट में 6 है और अगर लास्ट में 6 होगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से भी होगा। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए
वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, आगे समझ में आपको। नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब हम देखते हैं कि 4 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, so can you quickly give 5 3-digit number divisible by 4? One such number is 212। क्या 212 4 से डिवाइड होगा? चलो चेक करते हैं। 4 5 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12। यस, 4 तो डिवाइड हो रहा है 212 से। Think of such 4-digit number. One example is 1936। Let's check। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 4 4 ज़ा 16, 33। तो ये हो जाएगा 4 9 33 है अगर, ये हो जाएगा 4 8 ज़ा 32, 16 4 4 ज़ा 16। यस, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे 3-digit नंबर, ऐसे 4-digit नंबर, ठीक है, दोनों हमने चेक किए। ऑब्जर्व दैट the number formed by ones and tens place of 212, it is 12। ठीक है, हमने क्या देखा कि वंस प्लेस में और टेंस प्लेस में क्या है? 12 है। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4। For 1936 it is 36, again divisible by 4। Try the exercise with other such numbers, for example with 4612, 3516, 9532। तो ऐसे नंबर्स जिनकी वंस और टेंस डिजिट पे हमारे 4 के मल्टीपल्स होंगे, लाइकवाइज 12, 16, फिर और क्या होगा 20, और क्या होगा 24, 32, 28, 32, 36 और 40। जिनके लास्ट के जो टेंस है उसमें अगर इनमें से कोई नंबर्स आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ एग्जाम्पल में हमारे पास है 4612, तो ये 12 12, यहाँ पे 16 है, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 32 है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 4। Is the number 286 divisible by 4? Let's check। 286 4, तो ये हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, बट 4 1 ज़ा 4, 2 लेफ्ट बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 2, तो नो, it is not divisible by 4। Now is 86 divisible by 4? Let's check it। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, अगेन रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो ये भी नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे? नो। So we see that number with 3 or more digit is divisible by 4 if number formed by its last 2 digit ones and tens is divisible by 4। हमको क्या देखना है कि ऐसे 3-digit नंबर, सपोज 112, या हम कह सकते हैं 936, या 4228। तो जो ऐसे नंबर हैं जिनकी लास्ट की 3 टेंस प्लेस, 1 और टेंस प्लेस में जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जो होंगे वो डिविजिबिलिटी बाय 4 होंगे। तो देखो ये भी हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 4 1 ज़ा 4 नाउ, एंड 4 5 ज़ा 20 और 4 7 ज़ा 28। अब ये हो जाएगा हमारा 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 4 8 ज़ा 32। यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 1 हो जाएगा 13, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, तो आंसर होगा आपका 234। तो हमने देखा कि लास्ट के जो दो नंबर्स हैं टेंस प्लेस पे, 1 टेंस पे, वो हमारे अगर इजीली 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 4 होगा। चेक दिस रूल बाय टेकिंग 10 मोर एग्जाम्पल्स। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे करवाए, आप ऐसे और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 240, 212, 912, 832, 512, 6728, 74, 36, 96, 12,
8 9 28, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, और वन मोर एग्जाम्पल इज 304। तो ये जो नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है, सॉरी 04 नहीं आएगा, यहाँ 12 आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं, अगर ये इजीली डिवाइड हो रहे हैं, ये 10 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। इनके अगर लास्ट के जो टेंस प्लेस हैं, 1 और 10 प्लेस, अगर इजीली आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। नाउ नेक्स्ट रूल इज 8, divisibility rule for 8. Are the numbers 1000, 2100, 2104, 1416 by 8? हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, क्या ये 8 से डिवाइड होंगे? यू कैन चेक दैट दे आर डिविजिबल बाय 8। इनको हमें एक बार डिवाइड करके देखना होगा। तो हम सबसे पहले 1000 लेते हैं, तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा? तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 20, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40। यस, ये तो डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है आपका 2104, तो ये 8 से हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 50 हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो ये बचेगा 2 24, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24। यस, ये भी डिवाइड हो रहा है। नाउ हम देखते हैं 1416 के लिए 8, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, और कितना रेस्ट रिमेनिंग होगा? 6, तो ये हो जाएगा 61, तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो बचेगा 4, ये हो जाएगा 46। तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे बचेगा आपका 55 बचेगा, ठीक है। 61 अगर है तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा अगेन। तो आपका ये भी जो 1416 नंबर है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सी द पैटर्न। हमको इस पैटर्न को ट्राई करना है, देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। लुक एट द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है? 0 4 6। टेंस प्लेस पे क्या है? 0 0 1। एंड 100 प्लेस ऑफ दीज नंबर्स, और 100 प्लेस पे भी हमें चेक करना है। दीज नंबर आर 0 0 0 104 416 रिस्पेक्टिवली। दीज टू आर डिविजिबल बाय 8। अब हमको क्या देखना है, जैसे हमने 4 में क्या देखा था कि वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं, किसी भी नंबर में जो डिजिट है वो 4 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो वो कंप्लीट नंबर जो होगा, वो कितनी भी डिजिट का हो, हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। 8 के केस में क्या होगा कि वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे एंड 100 प्लेस पे जो नंबर 8 से डिवाइड होगा, वो पूरा कंप्लीट नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 8 होगा, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, और ये हो गया वंस प्लेस। तो ये जो डिजिट्स हैं वंस प्लेस की, 10 प्लेस की और 100 प्लेस की, अगर ये डिवाइड हो रही है 8 से, तो आपका कंप्लीट नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 8 होगा। सम मोर नंबर इन विच द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट एट यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस, दैट इज लास्ट 3 डिजिट, जो भी लास्ट 3 डिजिट होंगी is divisible by 8. For example, 9216, 8216, 7216, 10216, 9995216, etc. ठीक है। You will find that the number themselves are divisible by 8. ठीक है। हम एक नंबर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। I am going to change the color of my pencil first of all, then I am going to divide. So number is 9216. Let's check it. इसकी जो 3 डिजिट है इनको चेक करते हैं हम। तो 216 क्या 8 से डिवाइड होगा? तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 415, तो 8 7 जा 56। यस, 216 जो है, ये 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रही है। अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, तो इधर का नंबर कुछ भी हो,
पूरा का पूरा नंबर आपका जो होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी फाइंड दैट अ नंबर विथ 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by last 3 digit is divisible by 8. If last 3 digit is divisible by 8, then the complete number is divisible by 8. Got my point? Is 73512 divisible by 8? Let's check. 512. अब हमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट देखनी है। तो ये क्या 8 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो यहाँ पे कितना बचेगा 332, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। The divisibility for the numbers with 1, 2 or 3 digits by 8 has to be checked by actual division method. ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को कि हमें एक्चुअल डिविजन मेथड से कोई भी नंबर हो उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट को चेक करना है डिवाइड करके कि वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं देन कंप्लीटली नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा। तो दिस इज द रूल फॉर 8। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9। अब यहाँ पे हमको 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36, 45 and 54. There are other numbers like 4608, 5283 that are also divisible by 9. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमारे 9 के मल्टीपल्स होंगे लाइक 9, 18, 27, 36, 45, 54 एंड सो ऑन, जो 9 के टेबल्स में आते हैं, ठीक है। तो वो नंबर्स हमारे 9 से डिविजिबल होंगे। तो अभी हमें क्या देखना है कि देयर आर अदर नंबर्स लाइक 4608, 5283 that are also divisible by 9. Do you find that pattern when the digits of these numbers are added? अब देखो हमें क्या देखना है कि these numbers are added। अगर हम 4608 को ऐड करते हैं, ठीक है, ये रूल सेम 3 के लिए भी था, ठीक है, और सेम रूल यहाँ पे 9 के लिए भी है। क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, इसलिए जो रूल 3 के लिए फॉलो होगा सिमिलरली 9 के लिए भी। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 8 + 6 14 एंड 14 + 4 हो जाएगा हमारा 18। सो 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 9 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 5 + 2 + 8 + 3, तो ये हो जाएगा 8 9 10, ये हो जाएगा 15 16 17 18। अगेन इसका रिजल्ट भी 18 होगा। तो ये नंबर भी हमारा 9 2 जा 18 मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम ऐड करेंगे सिंगल सिंगल डिजिट और उनका जो एडिशन होगा या उनका जो सम होगा वो जो होगा वो 9 का अगर मल्टीपल है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 9 से डिवाइड हो जाएगा, एज सिंपल एज 3। All these numbers are divisible by 9 is the number 758 by 9. Check it, 7 + 5 + 8। तो ये हो जाएगा हमारा 758 का सम कितना होगा 8 + 5 हमारा हो जाएगा 13, ठीक है, और ये हो जाएगा 20। तो क्या 20 हमारा 9 से डिवाइड होगा? नो, नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर इस केस में हमारा बचेगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। सी 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 + 9 = 9, 4 + 5 = 9, 4 + 6 + 0 + 8 = 18, 5 + 2 + 8 + 3 18। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नंबर्स है उनका एडिशन है, और अगर उनका एडिशन का जो रिजल्ट है वो 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 9 से डिवाइड हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। आगे आपको समझ में क्या करना है, हमको कोई भी हमारा जो नंबर है उसके हर एक डिजिट को हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसका जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 9 का मल्टीपल है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो number, the sum of its digits 7 + 5 + 8 = 20 is also not divisible by 9. These observation leads us
to say that if the sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number itself by 19. Simple. Sorry, 9. If the sum of the digit of a number is divisible by 9, अगर सम डिजिट का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होगा, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9. मूविंग ऑन नेक्स्ट 11, लास्ट. दिस इज द लास्ट रूल. ओके, सो 11. अब हमें देखना है चेक द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9. 11 हमें 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है. So the number 308, 1331 and 61809 are divisible by 11. Let's check it. 61809 11 से होगा. 11 5 55, तो यहाँ पे बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 68, तो ये हो जाएगा 66, तो यहाँ पे होगा 2 20, तो 1 हो जाएगा 11 11 1 11 20, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 99. ठीक है, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 है. रिमाइंडर इस केस में 0. अगर हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं तो ये हमारा 1331. नाउ 11 1 11, यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 2. 11 2 22, नंबर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 11 1 11. ठीक है, अगेन रिमाइंडर हमारा यहाँ पे भी 0 आया. अब नेक्स्ट है हमारा 308. इसको भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, 11 2 आएगा, क्योंकि 30 से छोटा तो 22 ही होता है, तो 11 2 22. अब यहाँ पे क्या बचेगा 8, और ये 8 है तो 88 हो जाएगा, तो 11 8 88. तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या है 0 है. ये भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11. ठीक है, वी फॉर्म अ टेबल एंड सी इफ द डिजिट इन दीज नंबर लीड अस टू सम पैटर्न्स. ओके, नाउ इसको मैं इरेज कर दूं सबसे पहले. अब इस टेबल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं. ठीक है, और इनकी जो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम राइट, अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो ऑड प्लेसेस इनकी कौन कौन सी होंगी 3 एंड 8, और बीच वाली तो इवन प्लेस होगी. तो अगर 8 + 3 करेंगे तो उसका रिजल्ट 11 होगा. सिमिलरली यहाँ पे 1 ऑड प्लेस कौन कौन सी होगी, तो अगर राइट साइड से देखते हैं तो एक होगी ये 3 और ये होगी 1. तो 1 + 3 जो होगा, सॉरी ये दोनों होगी, तो 1 + 3 जो होगा उसका क्या रिजल्ट आएगा 4. नाउ यहाँ पे ऑड प्लेसेस कौन सी होगी 9 8 एंड 6, तो इनका ऐड होने के बाद इसका आंसर कितना आएगा 23. अब हम क्या करेंगे इवन प्लेसेस का जो है उनका एडिशन करेंगे. तो इवन प्लेस यहाँ 0 है, यहाँ पे 3 और 1 है, और यहाँ पे 1 और 0 है. ठीक है, तो अगर इनका ऐड हम यहाँ पे करते हैं तो एडिशन के बाद इसका रिजल्ट आएगा 0, इसका आएगा 4 और इसका आएगा 1. नाउ डिफरेंस, अब हमें क्या करना है कि इसका जो रिजल्ट है और इसका जो रिजल्ट है इनमें डिफरेंस निकालना है. तो 11 - 0 आएगा 11, 4 - 4 0, एंड 23 - 1 होगा 22. तो जो डिफरेंस आएगा वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए. अगर वो डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा तो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11. ठीक है, नाउ we observe that in each case difference is either 0 or divisible by 11. हमको दोनों केस में हमने क्या देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो या तो 0 से डिवाइड हो रहा है या फिर 11 से. ठीक है, तो all these number are divisible by 11. For the number 5081, 5081 में हमारा ऑड प्लेसेस कौन सी है 1 और 0, और इवन प्लेस है 5 और 8. तो ऑड प्लेस हो जाएगी 1 और इवन प्लेस कौन सी होगी हमारी 8 5 13. तो इसका आंसर कितना आएगा 12. तो 12 जो होगा वो 11 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा. Thus to check the divisibility of number by 11, the rule is find the difference between sum of digits at odd place from right and sum of digit at even place from right of the number. If the difference is 0, either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. Which is not divisible by 11, the number 5081 is not divisible by 11. देखो क्या होता है 11 की डिविजिबिलिटी रूल में
कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि नंबर की, जैसे सपोज हमारे पास 69012 है, ठीक है, तो इसमें हमारी ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हो गई, ये ऑड प्लेस हो गई, ये ऑड प्लेस हो गई और ये ऑड प्लेस हो गई। तो ऑड प्लेस का सम कितना होगा, 6 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है। और इवन प्लेस का सम क्या क्या होगा, ये इवन है और ये इवन है, तो ये हो गया हमारा 9 प्लस 1। नाउ इन दोनों का सम होगा, इसका होगा 8 और इसका होगा 10। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा हमारा 2। 2 तो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेस फ्रॉम राइट, सम ऑफ इवन प्लेस फ्रॉम राइट, दोनों का जो सम होगा उसको हम डिफरेंस निकालेंगे और उनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो अगर वो 11 से डिवाइड हो जाए तो ऐसे नंबर्स 11 से डिवाइड होंगे, ठीक है। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। नाउ यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, determine which of the following number are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 7, by 8, by 9, by 10, by 11, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो गई है तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे देखना है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय दीज नंबर एंड बाय दिस, ठीक है। सी, अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स गिवन है हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 8, 9, 10, 11 से डिविजिबल हैं या नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले हम 128 को चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब हमारा जो 128 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 से तो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 है। 3 से नहीं होगा, यस। ये देखो एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व है, कुछ एक दो मैं करवा देती हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो इसमें हम एक 990 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 990 2 से डिविजिबल होगा, यस। 3 से होगा, चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 सॉरी 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18, और 18 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। नाउ 4 से होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लास्ट की डिजिट चेक करनी है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 5 से, यस। अब 6 से, उस 6 की क्या कंडीशन है कि वो 3 से भी होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए, तो दोनों से हो रहा है, 6 से भी होगा। अब 8 की क्या कंडीशन है कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स है, तो लास्ट की जो डिजिट है हम चेक करते हैं, 990 जो तीनों डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 19, 8 2 जा 16, और 17 18 19 3 30, तो 30 जो है हमारा वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 9 से, तो 9 से ये हो जाएगा, यस। 10 से भी हो जाएगा, यस। अब 11 से होगा, यस, ठीक है। तो ये होगा ये 990 के लिए। अब 5 15 86 मैं आपको कुछ कुछ करवा देती हूँ, जैसे 30 60, तो ये 2 से होगा, यस, एंड 10 से भी हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से होगा क्या, तो इसमें 3 प्लस 6 9 होगा, यस, ये 3 से भी हो जाएगा, और अगर 3 और 2 से हो जाएगा तो 6 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। अब लास्ट की जो डिजिट है वो 4 से होनी चाहिए, तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये दोनों डिजिट जो है ये 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो ये 4 1 जा, तो लास्ट की हमारी जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 4 से डिवाइड हो रही है क्या, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 20, 4 5 जा 20, यस, 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। फिर रूल फॉर 8, अब 8 के लिए तीन डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, मतलब 0 6 0 जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, नहीं होगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, पर यहाँ 3 रिमेनिंग है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब 9 के लिए क्या रूल है, सबको ऐड कर दो, तो 3 प्लस 6 कितने होंगे, 9,
तो यस 9 से भी हो जाएगा। अब 11 का क्या रूल है कि ऑड और इवन, तो यहाँ पे ये 0 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, -6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, रिजल्ट आएगा आपका 9। अब 9 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, या ना वो 0 है ना वो 11 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगेन मैं एक बड़ा नंबर करवाती हूँ, वो है आपका 639210। तो 639210 2 से तो डिवाइड होगा, ठीक है, बट अब 63910 जो है वो 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 6 + 3 9 9 और 9 18 19 20 21। 21 तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा आपका यस। अब ये दोनों अगर डिवाइड हो रहे हैं तो 6 भी होगा। अब 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी है, तो 10 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड 3 डिजिट कौन कौन सी होंगी 3 डिजिट 210, तो हमारी 210 क्या 8 से डिवाइड होंगी, तो ये हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 और हो जाएगा 4 1 5 50, नो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब 9, 9 के लिए हमें क्या करना है, अगेन पूरी की पूरी डिजिट्स को ऐड करना है, तो पूरी डिजिट हमने ऐड की थी, तो हमारी 3 से डिवाइड हो रही थी, तो 9 से भी हो जाएगी। देखो 6 + 3 9 9 9 18 19 20 21, 9 के टेबल में 21 आता है, नो, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 10, 10 से डिवाइड तो होगा। अब 11, तो 11 के लिए हमें क्या करना है, ऑड और इवन लेना है, तो ऑड में हमारी आएगी 6 + 9 + 1, ठीक है, और ऑड में कौन कौन सी होंगी 3 + 2 + 0। अब इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 3 + 2 5, तो ये हो गया 11। तो 11 हमारा डिविजिबल है, तो 11 हमारा डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स चेक फॉर वन मोर नंबर, दैट इज 275, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, और अगर 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। 3 से 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ 4 से, 4 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट 2 चेक करना है, 75, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होंगे, 5 से हो जाएंगे। अब 8 से 3 डिजिट नहीं होंगे, देन एक मिनट चेक कर लेते हैं 3 डिजिट 8 से होते हैं कि नहीं, पर 8 के टेबल में 5 कहाँ आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 9 से, 9 में भी तीनों को ऐड कर लो, 5 6 7 7 7 14, 14 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नो हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे 10, तो 10 क्या इससे डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 है नहीं है, तो 10 भी डिवाइड नहीं होगा। अब 11 के लिए हम 7 - 7 करेंगे तो 0 आएगा, यस 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8 एंड 4। तो हमें 8 और 4 को बताना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 8 और 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हम 572 को देखते हैं, तो 572 में हमारा 4 से डिवाइड 2 नंबर्स होंगे, तो हम चेक करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 × 4 5 6 7 32, ये 8, हाँ, तो ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, बट 8 से होगा तो 572 पूरा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 5 8 6 8 7 ज़ा 56 एंड 12 नहीं होगा, ये सिर्फ पहला नंबर जो होगा वो सिर्फ 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, और 8 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ जो बी है, देखो हम ऐसे लिख लेते हैं आंसर, ये 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब बी में, बी हमारा जो है उसके हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 52, 52 हमारा 4 से डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, यस 4 से डिवाइड होगा। अब 8 से होगा तो 3 डिजिट देख लेते हैं, 352, तो ये हो जाएगा हमारा 8 1 ज़ा 8 8 8 4 ज़ा 32, और यहाँ 32 बचेगा, तो यस 8 से डिवाइड भी हो जाएगा। फिर ये हमारा 5530, तो हम 500 को पहले 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 8 6 ज़ा 48, 20 बचेगा,
तो 28 नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और 4 से, तो 4000 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट भी सिमिलर है, 4 से डिवाइड नहीं होंगे। अब ये वाला देखते हैं 12159, तो हम इसको देखते हैं सिर्फ, है ना। तो इसमें से जो 59 है वो तो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, देखो 4 वन सा 4 हो जाएगा 59 का। 19, तो 19 तो 4 के टेबल में नहीं आता। और सिमिलरली जो 8 है वो भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये दोनों ही नंबर 4 से डिवाइड नहीं होंगे। ये हमारा ई। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 1456, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। अब 210804 ये मैं आपको करवा देती हूँ। सो 21084 में 84 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड होगा। और 8 से 084, तो ये हो जाएगा 8 वन सा नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये वाला आप कर लेंगे, नहीं मैं करवा देती हूँ। तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 वन सा 4, 32, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 से 0782, तो 8 के टेबल में 72 आता है, यस आता है, तो ये 8 से डिवाइड भी हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ये आपको होमवर्क में करना है। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। अब हमें क्या करना है, 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। तो क्या कंडीशन होती है, ऐसे नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होते हैं वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट 3 से होगा क्या, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको ऐड करना पड़ेगा, 9 10 11, ये हो गया हमारा 18 19, और ये हो गया 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यस ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से डिवाइड होगा। नाउ 1258, तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 8 5 कितना होता है, 13 14 15 16, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 4 3 3 5 को चेक करो, 5 6 7 8, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। ये 2 से तो डिवाइड होगा, 3 से 5 6 7 8 9 10 11, और ये 19, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ। अब इसमें चेक कर लो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से होगा क्या, 7 और 5 हो जाएंगे आपके 12, ये हो जाएगा 20 21 22 23 24 25 26 27, यस 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये 6 से डिवाइड होगा। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से होगा क्या, 8 और 4 12 13, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 20 29 30, यस 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये 6 से डिवाइड होगा। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये मैं करवा देती हूँ। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से, तो ये हो जाएगा 5 6 7 7 7 14 और 1, एक मिनट, 7 और 5 6 7 7 और 7 14, 14 प्लस 8 कितना होगा, ये हो जाएगा 22 और 1 23, तो 23 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 11 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल। सो 11 से डिवाइड करने का मेथड क्या है, तो यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा, इवन हो जाएगा 5 + 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 9 - 9 इज इक्वल्स टू हमारा आएगा 0, यस ये 11 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 + 4 + 1, और ये हो जाएगा 2 + 0, तो ये हो जाएगा हमारा 10 11, और ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आएगा 9, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा हमारा 5 + 9 + 3 + 7, तो ये हो जाएगा 5 9 14 15 16 17, और ये हो जाएगा 24। अब नेक्स्ट होगा 6 + 8, तो 8 और 6 हमारा कितना होगा, 8 और 6 होगा 14
और 14 प्लस 1 हो जाएगा 15। इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये 4 और यहाँ बचेगा 5, 9 बचेगा, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये होगा 7 प्लस 3 सॉरी 8 प्लस 3 हमारा हो जाएगा, कितना होगा 8 प्लस 3, 11, ठीक है। और 11 प्लस 6 हो जाएगा 17, 17 प्लस 0, 0, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 0 प्लस 9, 9, 9 प्लस 1, 10, और 10 प्लस 7, 17, तो ये हो गया हमारा 0, तो ये हमारा 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 1 0 1 1 1, और नेक्स्ट है 1 0 0 0 0 1, तो 1, ये भी 0 हो गया, तो ये भी आपका 11 से डिवाइड होगा। अब F जो है आपका वो होमवर्क है, ठीक है। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस of each of the following numbers so that the number formed by divisible by 3। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लिखना है और एक यहाँ पे ऐसे नंबर्स लिखना है जो कि 3 से डिवाइड हो। सी, हमको एक स्मॉलेस्ट डिजिट और एक ग्रेटेस्ट डिजिट इन ब्लैंक्स में रखना है और उन पूरे का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारा ये है 67 और 2 ब्लैंक, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करते हैं, लेट अस फर्स्ट एडिंग दीज नंबर्स, व्हाट वी आर गेटिंग, 6 प्लस 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 17, 18, 19, ठीक है। तो 19 तो हमारा जो है वो डिवाइड नहीं होगा। अब 19 में हम ऐसा, 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, 19, 20, 21, ठीक है। 21 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 19 प्लस 2 कर देंगे, तो ये हो गया 21। अब 21 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो 2 जो होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगी वो हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। बट अब लार्जेस्ट डिजिट कौन सी हो सकती है, तो लार्जेस्ट डिजिट हमारी होनी चाहिए, या तो लार्जेस्ट डिजिट हो जाए, अगर हम 2 के साथ 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5, और 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। और अगर 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 11, तो 11 तो हम वहाँ लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं 8। अब हम 8 को पहले ऐड करके देखते हैं कि लार्जेस्ट डिजिट होती है कि नहीं, तो 19 में सपोज मैंने 8 ऐड किया, ठीक है। तो अगर मैं 8 ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 27, और 27 भी डिविजिबल बाय 3 होता है, ठीक है। तो हमारी जो लार्जेस्ट डिजिट होगी वो हो जाएगी 8, तो हम कह सकते हैं कि जो लार्जेस्ट डिजिट होगी वो होगी हमारी 8, ठीक है। और स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी 2। ऐसे ही हम इसके लिए भी करते हैं बी, ठीक है। तो बी में, बी का जो हमारा सम है, बी का जो मेरा सम निकल के आएगा वो कितना होगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 6 17, और ये हो जाएगा मेरा 22 प्लस 2 23 और 24, तो इसका जो सम निकल के आ रहा है वो 24 है। तो 24 तो ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो ये 24 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड बाय 3 है तो हमारी जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है, क्योंकि अगर 3 अगर हम इसमें और ऐड करेंगे, सॉरी 2 अगर ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं अगर स्मॉलेस्ट डिजिट, तो जैसे ही अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगी तो ये चेंज हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट 0 को अगर मैं ऐड करूंगी तो ये 24 इसका सम रहेगा, और 24 जो रहेगा वो ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3 है। अब लार्जेस्ट डिजिट क्या हो सकती है, तो लार्जेस्ट डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट होता है 9 या 8, तो सबसे पहले मैं 24 में 9 ऐड करके देखूं, तो 9 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाता है 9, 10, 11, 12, 13 का 3 कैरी 1, 2, 1, 3, तो 33 मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिजिट मेरी क्या होगी 9। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। Moving on our next question, that is question number 6. Write the digit in the blank
space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। ठीक है, हमें यहाँ पे एक ऐसे नंबर्स लिखना है कि पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो हम सबसे पहले राइट साइड से ऑड नंबर्स देखते हैं। तो अगर हम ए वाला क्वेश्चन में ऑड नंबर देखेंगे तो हो जाएगा 9 + 3 + 2। तो ये हो गई हमारी ऑड की पोजीशन। और इवन की क्या होगी 8 + ब्लैंक + 9। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसका आएगा 8 और 8 16 17। तो ये पहले हम देख लेते हैं, इनको माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो या तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए या हमारा आंसर 11 आना चाहिए। तो अगर हमें इसको 0 बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 0 तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इससे 0 बनाना होगा तो इस नंबर को इस नंबर से छोटा करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। हम इसको बड़ा कर सकते हैं, उसको हम 11 इसका आंसर हम ला सकते हैं। तो 11 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूंगी तो नहीं, अगर मैं यहाँ 9 रखती हूँ, बड़ा नंबर रखती हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 9 रखूंगी तो इसका आंसर क्या होगा 9 और 9 18, और 18 और 8 कितना हो जाएगा मेरा 26। और 26 से अगर मैं 14 माइनस करती हूँ तो क्या होगा 2 और 1, तो एक नंबर ज़्यादा आ रहा है तो मैं यहाँ पे 8 रख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, और 16 + 9 हो जाएगा मेरा 25। 25 को अगर मैं 14 से माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 11। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, नाउ फॉर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी में हमारे ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, चलिए बताइए। राइट साइड से अगर मैं देखती हूँ तो एक 4 होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा ब्लैंक। तो ऑड नंबर्स होंगे 4 + 4 + ब्लैंक, और इवन नंबर्स होंगे हमारे 8 + 9 + 8। ठीक है, और ये होगा हमारा रिजल्ट। तो 4 + 4 तो मेरा 8 होता है, और ये हो जाएगा 8 और 8 16 + 9 कितना होगा 26। ठीक है, 8 और 8 16 और +9, सॉरी ये 24 होगा। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सेकेंड, फिर हमने यहाँ भी रॉन्ग किया होगा। नहीं, यहाँ तो हमारा सही है क्योंकि 24 ही आना था ना। ठीक है, तो ये 24 हो गया। तो 24 - 8 कितना होगा, चलो बताओ। 24 - 8 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 16। अब 16 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा कि ब्लैंक में एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जो कि 24 से माइनस हो जाए। तो 24 से क्या माइनस करेंगे तो 11 आएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे हमको इसको 13 बनाना है, तो 8 में हम क्या ऐड करेंगे कि 13 हो जाएगा 5। तो 8 और +5 कितना हो जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे 5 ऐड करूँगी तो ये 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 24 में 13 माइनस करो तो 11। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। सो sixth question is also completed. Now I am going to end this session. तो मजा आया आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के? देखो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास थी आज की हमारी, है ना। मतलब हमने आज देखा कि 2 का डिविजिबल क्या होता है, 3 कैसे डिवाइड करते हैं, 4 को कैसे करते हैं, 5 को कैसे करते हैं, 6 को कैसे करते हैं, 8 को कैसे करते हैं, 9 10 11। सो हमने ये सारे नंबर के आज डिविजिबिलिटी रूल्स देखे, और सबको देखा हमने कि क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, बट इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने पूरी 3.3 एक्सरसाइज करवा दी है। इसके पहले मैंने 3.2 और 3.1 एक्सरसाइज भी करवा दी है। ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस भी जाके चेकआउट कीजिए। हाँ, एक बात और, अगर आपको बीच में कहीं पर भी डाउट है, किसी भी चीज में डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए स्पेशल लेक्चर प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, और मेरे जो होमवर्क्स है उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।